बर्न्स बड़ा कॉमन टॉपिक है, बहुत घरेलू, हर घर में ऑलमोस्ट ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर बसालत हुसैन है। मैंने MBBS, MRCS और MS प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग की हुई है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है बर्न्स। बर्न्स बड़ा कॉमन टॉपिक है, बहुत घरेलू, हर घर में ऑलमोस्ट ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे के हाथ पे चाय गिर गई, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का, अल्लाह ना करे किसी बच्चे ने कुछ पकड़ लिया। तो इसके काफ़ी नॉर्म्स हैं, काफ़ी थीम्स हैं। एक ज़माने में हमारे यहाँ मशहूर था कि बर्नॉल लगाइए, जबकि साइंस के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और दूसरे नॉर्म्स भी हैं, कोई टूथपेस्ट लगा के आ जाता है, कोई चाय की पत्ती उस पर लगा देता है, और वो अपने तहीं वो बहुत कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो बचाने की। जो रिकमेंडेशन है, जो मेडिकल साइंस कहती है, वो ये कि कोई सा भी जलाओ एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी करंट, उसको आप पानी से, नॉर्मल पानी से धो देंगे। और नॉर्मल पानी से जो भी आपकी मुतासरा जगह है उसको धो दीजिए। अगर फर्ज करें कोई ब्लीच गिरने से जल गया है, हाथ जल गया है ब्लीच गिरने से या किसी और चीज़ से, तो आप उसको रनिंग टैप वाटर के अंदर, यानी कि पानी खोल के उसके उस मुतासरा जगह को उसके नीचे ले आएंगे, ताकि वो चीज़ अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद आप करीबी हस्पताल में जाइए, इनिशियल ट्रीटमेंट लीजिए, और जो जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे कीजिए। अमूमन हमारे पास जो बर्न्स रिपोर्ट होते हैं आम बच्चों के अंदर, वो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं, ज़्यादातर स्कैल्ड बर्न होते हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में स्कैल्ड बर्न कहा जाता है। यानी किसी गर्म चीज़ से बच्चे का हाथ जल जाना या फिर जिस्म पे गिर जाना, ये सारी चीज़ें, वो अमूमन फर्स्ट डिग्री होता है। अच्छा, फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है वो होता बहुत पेनफुल है, बट वी से इट्स अ ब्लेसिंग। हाउ दैट इट हील्स, मतलब ये पूरा ठीक हो जाता है और निशान बाकी नहीं रहता। जो अमूमन माँ बाप का सवाल होता है और जो दूसरे लोग जो ले आए होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे माशरे के हिसाब से, कि अगर कोई फीमेल बच्ची होती है वो जल जाए, तो फिर सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सर निशान तो नहीं रह जाएगा। तो अगर फर्स्ट डिग्री बर्न, यानी जो अमूमन घर में हो रहा होता है, चाय गिर गई, गर्म पानी गिर गया, तो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर स्कैल्ड बर्न कहलाता है। उसके अंदर अमूमन निशान बाकी नहीं रहता और वो बहुत ही आराम से ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। मगर अगर बर्न सेकेंड डिग्री होता है, ये दूसरी डिग्री कहलाती है, जिसके अंदर हमारी खाल का जो हिस्सा होता है वो पूरा मुतासर हो जाता है और पट्टे सामने नज़र आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे यहाँ बड़े नॉर्म्स होते हैं। वो अक्सर लोग उसको पट्टियों पे छोड़ दिया जाता है, इधर उधर जो अताई डॉक्टर्स हैं उनसे उसका इलाज किया जाता है। ऑपरेशन से बचने के लिए, क्योंकि अमूमन वो किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं तो उसे ऑपरेशन कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को ठीक करें, वरना बाद में वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप करके आता है। वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है कि जो खाल का सुकड़ जाना जिसको कहते हैं आम जुबान के अंदर, कि खाल सुकड़ जाती है और उसके बाद फिर एक लाइफ टर्म डिफॉर्मिटी मिल जाती है उसको, यानी कि गर्दन किसी की टेढ़ी हो जाएगी, हाथ किसी का पीछे चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे। और अमूमन जहाँ पे तालीम की कमी है उस जगह पे ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद ऑपरेशन से ख़राबी हो जाएगी, ऑपरेशन से बचाने के लिए अताई डॉक्टर उनको कहता है कि जी पट्टियाँ करेंगे ठीक हो जाएगा। वो कभी ठीक नहीं होता है, वो सेकेंड डिग्री बर्न है, कभी ठीक नहीं होगा। फर्स्ट डिग्री बर्न अमूमन खुद से पट्टियों से ठीक हो जाता है, वो हमारे पास भी हो जाता है। इसलिए लोग ये समझते हैं कि ये सेकेंड डिग्री बर्न भी पट्टियों से ठीक हो जाएगा। अताई डॉक्टर को इतनी नॉलेज नहीं होती कि कौन सा फर्स्ट डिग्री है, कौन सा सेकेंड डिग्री है, इसमें डिफरेंशिएट करने का। तो अगर ऐसा हो तो किसी भी मुताल्लिका डॉक्टर्स के पास जाइए, प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाइए, ताकि वो असेस करके बताए आपको कि फर्स्ट डिग्री बर्न है या सेकेंड डिग्री बर्न है। ये तो हो गई घरेलू वाली मामलात। अब थर्ड डिग्री बर्न आ जाता है, जो अमूमन घरों के अंदर इतना कॉमन नहीं होता है अमूमन, मगर अगर अल्लाह ना करे किसी के घर में आग लग गई है तो फिर थर्ड डिग्री बर्न, कोई ज़्यादा देर एक्सपोज रह गया। अच्छा, इसके अंदर टाइम लिमिट हम ऐसे समझा नहीं सकते कि कब फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री। अमूमन देखा जाता है कि वर्क एनवायरनमेंट, फैक्ट्रीज, अल्लाह ना करे वहाँ पे कहीं पे आग लग गई, घर में आग लग गई, या फिर इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको हाथ लगाने से गर्म तार, जिसको आम जुबान में कहा जाता है, जिसके अंदर करंट होता है, उसको देर तक पकड़ने से 3rd डिग्री बर्न पहले ही हो सकता है। खैर इलेक्ट्रिक बर्न की तो और पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये कि जो फायर बर्न्स होते हैं, 3rd डिग्री बर्न्स होते हैं, उसके अंदर हमारी पूरी खाल और एपिडर्मिस लॉस हो चुका होता है, तो पट्टे सामने होते हैं। अनलकीली हमारे पास कराची के अंदर 2 ही बर्न सेंटर हैं, एक बर्न सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से सिविल अस्पताल के अंदर और जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की है, और दूसरा है पटेल हॉस्पिटल जहाँ पे बर्न्स को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा दूसरी जगहों पे भी हमारे पास दारुल सेहत के अंदर भी बर्न्स को अमूमन ट्रीट करते हैं, मगर अनलकीली 50% से ज़्यादा बर्न का पेशेंट जो 3rd डिग्री होता है उसकी मोर्टेलिटी रेट यानी उसकी जान खतरे में ज़्यादा होती है। उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं, उसमें इन्फेक्शन सबसे बड़ी वजह है, फिर दूसरा वो सेप्सिस में चला जाता है, मतलब इसको आम जुबान में कहा जाता है कि जहर फैल जाना खाल खुली होने की वजह से। तो ये सारे मामलात इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। जो अमूमन हम मैसेज देते हैं, जो हम मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, जो आवाम को हम बताना चाहते हैं कि पहले एक नॉर्म था कि जल गया तो बरनॉल लगाइए, हम उसके खिलाफ बात करते हैं कि जल गया है तो पानी से धो दीजिए। लोगों को आबला बनने से बहुत डर लगता है, जबकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जनाब ये हम अगर पानी में डाल देंगे तो आबला बन जाएगा और इतना बड़ा आबला बन जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आबला बनना एक ब्लेसिंग है। एक बर्न जो है वो सिर्फ 1st डिग्री है, यानी निशान नहीं छोड़ेगा, पट्टियों से ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। और आबला प्रोटेक्टिव होता है, आपको जब तक आबला बना हुआ है उस वक्त तक कोई पट्टी करने की ऊपर से जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि इस एपिडर्मिस जिसको हम कहते हैं अपनी जुबान में, जो खाल की बाहर वाली लेयर होती है वो टूटी नहीं होती है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आगे उसके अंदर 2 थ्योरी हैं दरअसल के, कुछ लोग कहते हैं आबले को इसी तरह प्रोटेक्ट करें, कुछ लोग एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आबले को साइड से फोड़ दीजिए और उसका पानी निकाल दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है, खाल को इस्तेमाल कर लीजिए, मगर ये प्रोटेक्टिव होता है। तो आम आवाम को हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आबला बन रहा है ये प्रोटेक्टिव है, ये आपके खिलाफ नहीं है, इसमें ख़राबी नहीं है, इसमें अच्छाई है, ये कुदरती अमल है। और मैसेज हमारा यही है कि बर्न से तो बचें, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो चलना सीख रहे होते हैं, जिन्हें अमूमन वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि बच्चा हाथ मार देता है, कभी चाय की ट्रे गिरा देता है, कभी कप गिरा देता है, गर्म दूध गिरा देता है। तो इन सब चीज़ों से एहतियात रखें। टॉडलर्स कहा जाता है उसको आम जुबान, जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में यूज़ करते हैं, जो बच्चे चलना शुरू करते हैं उन्हीं को उस पर ज़्यादा होता है, बिजली के वो भी उन्हीं में ज़्यादा महसूस होते हैं। अमूमन हम लोग जो टेस्ट इसके लिए कराते हैं, सबसे पहले तो देखें इसके अंदर हमें ये असेस करना होता है कि कितना % इंसान बर्न हुआ है, कितना % जला है। ये एक हमारा एक मैकेनिकल तरीका होता है, एक हमारे पास टेबल्स हैं जिससे हम बताते हैं कि कितने % इंसान को बर्न हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बर्न कितना % है, इसके ऊपर इसकी सारी मॉर्टेलिटी, सारी चीज़ें, मॉर्बिडिटी सब डिपेंड कर रही होती है। दूसरी बात जो हम अमूमन टेस्ट कराते हैं वो होता है CBC, जो ब्लड काउंट जिसको कहा जाता है, UCE कराते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन कराते हैं। ये 3rd डिग्री बर्न या 2nd डिग्री बर्न में कराया जाता है कि ये देखने के लिए कि जी खून की मिकदार सही है, क्योंकि जिस्म का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। खाल जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बर्न के अंदर खाली का नुकसान होता है। खाल शायद ऐसे आम फहम में आपको अंदाज़ा नहीं हो कि बहुत सारी काम कर रही होती है, बैक्टीरिया से बचा रही होती है, कवरिंग करके रखी भी होती है, आपको पसीना खाल के थ्रू आ रहा होता है, रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन खाल के थ्रू चल रही होती है, और बर्न्स के अंदर वो खाल ही अफेक्टेड हो जाती है, पट्टे और दूसरी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर ये होता है कि करंट जो है वो ट्रैवल करता है एक्चुअली, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को अंदाजा होगा कि गोली लगती है और निकलती है, इसी तरीके से करंट जो है वो ट्रैवल करता है। तो अगर किसी हाथ में, अमूमन तो हमारे पास जो रिपोर्ट होते हैं अगर बहुत सीवियर ना हो तो वो स्पार्क हुआ होता है, उससे वो फायर से जले हुए होते हैं, मतलब फायर स्पार्क हुआ उससे वो जल गए, चेहरा जल गया, हाथ जल गए। वो अगर अल्लाह ना करे किसी को करंट पास हो गया है तो उसके अंदर फिर हमें एंट्री वुंड भी देखना होता है कि एंटर कहाँ से हुआ है, और ये भी देखना पड़ता है कि बाहर कहाँ से निकला है करंट,
اور وہ پورا ایریا جو ہے فرض کریں عموماً ہاتھ ہی سے چھوا جاتا ہے, ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو پیچھے کہیں پہ یا ٹانگ میں کہیں پہ بھی اس کا ایگزٹ وونڈ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ کرنٹ ٹریول کرتا ہے اور پھر وہ پوری اندر چیز کو خراب کرتا ہے. الیکٹرک کرنٹ سب سے خطرناک ہے اور پروٹیکٹیو میجرز یوز کرنے چاہیے اس کے لیے, تو اور دوسرا کوئی حل نہیں ہے. ایک اور برن ہوتا ہے جس کے اندر بظاہر انسان باہر سے ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے مگر اندر سے اس کو دھواں وغیرہ گیا ہوا ہوتا ہے. اس کی سب سے کارڈنل علامات جو ایک عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے وہ ہے آواز کا تبدیل ہو جانا. اگر ایک آدمی ایک ایسے کمرے میں بند ہو گیا جہاں آگ لگی ہوئی تھی اور بہت زیادہ دھواں تھا اور کلوز کیپیسٹی تھی تو اس کے انٹرنل برن ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. تو وہاں کے اندر آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کی آواز چینج ہو رہی ہے, بظاہر وہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوگا مگر اس کو فوری طور پہ ایک برن اسپیشلائز سینٹر آپ کو پہنچانا ہے. آپ کو اس کے فوری طور پہ توجہ دینی ہے. اس کے ناک کے بال بھی جل جاتے ہیں, یہ عموماً سائنز ہوتے ہیں جس سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آواز چینج ہو جانا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام راہگیر, عام فہم آدمی جو عوام الناس ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ ہاں اگر کلوز کیپیسٹی سے نکلا ہے جہاں آگ لگی ہوئی تھی, ایسی جگہ جہاں وینٹیلیشن نہیں تھی, وہ بیچارہ پھنس گیا تھا, باہر نکلا صحیح سالم ماشاءاللہ, تو اس کی آواز اگر تبدیل ہو گئی تو فوری طور پہ اسپتال لے کے جائیں اسے. لیب ٹیسٹ آپ کسی بھی مستند جگہ سے کرا سکتے ہیں, مستند لیبارٹری ہو, کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کی ساری چیزیں آگے کی جو ٹریٹمنٹ ہے, جو ہم ڈیزیز کو پکڑنے کا معاملے ہوتے ہیں, اس میں لیب ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور میرے مطابق ہمیشہ کسی مستند ادارے سے ہی کرانا چاہیے جو کہ کیونکہ اس کے اوپر آپ کے مریض کا بہت زیادہ انحصار ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ سمجھیں ایک طرح سے ہماری آئیز 4C آئیز ہوتی ہیں جس سے ہم اندازے بھی لگاتے ہیں کہ کس معاملہ کس طرف جا رہا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ آپ اس ویڈیو کے آخر میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی. آپ ہم سے کانٹیکٹ رسائی کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں.